नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखो, एजीटीए के सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। आप सभी लोग परेशान हैं एजीटीए के सिलेबस को लेके कि सर नया सिलेबस क्या रह सकता है इसका, या फिर क्या सिलेबस चेंज होगा, क्वेश्चंस की संख्या क्या चेंज होगी, या फिर नेगेटिव मार्किंग वगैरह। तो सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिसको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कब तक आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पेट एग्ज़ाम 2022 देखो अब आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो कब तक यूपीएससी ये जो एग्ज़ाम है संपन्न करवाने वाला है उसके बारे में भी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करूँगा। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं, देखो बहुत दिन से मैंने चैनल सब्सक्राइब का नहीं बोला भैया। आप देखो, आपको इतनी ऑथेंटिक जानकारी हम लोग प्रदान करते हैं, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली अगर आप लोग लेखपाल, एजीटीए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों तो ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एजीटीए के अभ्यर्थियों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है आपका, उसकी लिंक दी गई है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सभी अपडेट्स आपको एक तो सबसे पहले मिल जाते हैं, आप चेक कर लेना। एक तो देखो, जो ऑथेंटिक जानकारी रहती है मैं आपको ग्रुप में जल्दी से जल्दी प्रदान कर देता हूं। आप बाकी भी जो एग्रीकल्चर ग्रुप्स में अगर आप उसमें अभी ऐड हो तो आप बिल्कुल उसमें भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के ही कुछ मैसेज हैं उन ग्रुप्स में फॉरवर्ड जो हमारा ग्रुप है उसके अभ्यर्थियों द्वारा किए जाते हैं। तो अच्छी बात है, जानकारी आप सबके साथ शेयर करें। ठीक है, ऑथेंटिक अगर आप लोग सबसे पहले जानकारी लेना चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसके लिए भी आपके साथ शेयर कर दूं, आप एक अच्छा स्कोर उसके साथ कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीटी एग्ज़ाम 2022 को 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ पीटी एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। पीटी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके पीटी एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। अब दोस्तों, सबसे पहला तो आप सभी का क्वेश्चन आता है कि भैया क्या ये सिलेबस है जो वो चेंज होगा यहाँ पे। तो भाई देखो, मैं बिल्कुल आपके साथ ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी तक सिलेबस चेंज होने से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं आई है, ना ही ये जो आपका सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। कुछ लोग मुझे बाकी जो यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली हैं कुछ, ठीक है, एक दो जैसे कि एएनएम की वैकेंसी निकाली थी उसका एग्जांपल दे रहे थे कि देखो सर एएनएम की वैकेंसी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भैया मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, आप यूडीए एलडीए का सिलेबस देख लेना। ठीक है, यूडीए एलडीए का सिलेबस में सिर्फ क्वेश्चन की संख्या कम हुई है, उसको चेंज नहीं किया गया है। लेखपाल का सिलेबस देख लेना, उसको भी चेंज नहीं किया गया है। और ये जो एजीटीए का अपना सिलेबस है, ठीक है, एक वैकेंसी आपकी 2014-15 में आई थी एजीटीए की, और उसके बाद आई थी अपनी 2018 में, और अभी आ रही है 2022 में। तो 2014-15 वाली जो वैकेंसी थी इसमें आपका सिर्फ एग्रीकल्चर पूछा जाता था उस टाइम पे, ठीक है, पेड वगैरह कुछ होता नहीं था। और 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी तो ये संशोधित सिलेबस के साथ आई थी आपकी वैकेंसी। यूपीएससी ने इसका जो संशोधित सिलेबस है वो लेके आए थे यूपीएससी, और उसी के अनुसार ये जो आपकी अब परीक्षा है 2022 की ये संपन्न
होने वाली है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। यूडीए एलडीए में जैसे कि आपके क्वेश्चंस की संख्या कम हुई है, आप उसका भी 2000 जो पिछली वैकेंसी आई थी वो मेरे पास अभी भी सिलेबस उसका उपलब्ध है, और जो नई वैकेंसी आई थी उसका आप सभी ने देखा ही होगा। तो यूडीए एलडीए में क्या था, 140 और 60 का पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब उसमें पूछे गए हैं 100 क्वेश्चन सिर्फ। उसी प्रकार से आपका जो एजीटीए में है, आपके क्वेश्चन की संख्या कम होगी। और क्वेश्चन की संख्या दोस्तों कम हो ही जाए ये भी बिल्कुल पॉसिबल मैं नहीं कह रहा हूँ, सिलेबस चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन की संख्या कम होगी तो फिर 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, इस बार हो जाएंगे। ऐसा होगा। सिलेबस चेंज करने से रिलेटेड कोई भी अभी अपडेट, ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है चेंज, तो कोई उससे रिलेटेड अपडेट है नहीं। चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों पिछला ही आपका जो सब्जेक्ट से, जो पिछले हिंदी थी, रीजनिंग थी, मैथ था, आपका स्टैटिक जीके था, बेसिक एग्रीकल्चर था, साइंस था, वही आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पिछले जो 200 क्वेश्चन आए थे उसको आप 100 कर देना, और जो 50 थे उसको 25 कर देना, जो 25 थे उसको 12 या 13 के अनुपात में डिवाइड कर देना। ये आपका नया सिलेबस होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भैया चेंज नहीं होंगे। जो लोग सोच रहे थे कि आपका सिर्फ एग्रीकल्चर आएगा या फिर 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन बाकी हिंदी, जीके, मैथ, इन सब के मिला के आएंगे, तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्लियर? चलिए, दूसरा सिलेबस कब तक आएगा, तो भाई देखो सिलेबस आएगा आपका नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। नोटिफिकेशन के साथ आपको आपका सिलेबस देखने को मिलने वाला है। अच्छे से पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। मैंने ग्रुप्स में ये जानकारी आपको बहुत पहले अभी दे दी थी आज ही, कि दिसंबर में आपका एजीटीए का एग्ज़ाम हो सकता है। अब कोई अरे सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, अभी कुछ फॉर्म नहीं भरे गए हैं, पेपर की आप बता रहे हैं, तो भाई देखो यूपीएससी में अभी कहा गया है कि आपका जो एजीटीए का है, साथ ही साथ जो लिपिक वाला है, वो आपका पेट एग्ज़ाम 2021 के माध्यम से आएगा। मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें लिपिक का आपको पूरा कार्यक्रम बताया था कि लिपिक का क्या क्या यूपीएससी सोच रहा है काम करने के लिए, ठीक है। लिपिक से पहले बाल पुष्टाहार के बाद आपका एजीटीए का पेपर होने वाला है। क्लियर? वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो दोस्तों सिलेबस आपका नोटिफिकेशन के साथ आएगा, एजीटीए का चेंज नहीं होगा। इतना बिल्कुल अपने दिमाग में छाप के रख लो, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और जिसको भैया नहीं करना है तैयारी, एग्रीकल्चर अगर 60 आप सोच रहे हो कि 60 एग्रीकल्चर का आएगा, 40 क्वेश्चन आपका बाकी आएगा, ठीक है, तो आप भाई एग्रीकल्चर पढ़ते रहो, फिर आपका उसमें अगर कल्याण हो जाए। तो देखो डीमोटिवेट मैं किसी को नहीं करूँगा, आपका उसमें अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर बिलीव करते हैं वो भाई पुराने सिलेबस को उठा के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहना, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस बार आपको वैकेंसी अगले बार 4 साल में आएगी, फिर चाहे आपकी गन्ना की हो चाहे आपकी टीए की हो। इस बार एक्चुअली इनका जो ग्रेड पे है 2400 है, तो एक साथ ही वैकेंसी इस बार यूपीएससी ला रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है आपकी पेट एग्ज़ाम 2022 कब तक आपका संपन्न होगा। तो भाई देखो अपना जो 2022 का कैलेंडर आया था उसमें 18 सितंबर ये डेट बताई गई थी कि 18 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम जो है वो संपन्न करवाया जाएगा। आप सभी को एक और चीज़ पता होगी, 28 अक्टूबर को पेट एग्ज़ाम 2021 की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, तो यूपीएससी सितंबर में ही बिल्कुल प्रयास करेगा इस एग्ज़ाम को संपन्न करवाने का, ठीक है। चूँकि फिर यूपीएससी को पता है कि बहुत सारे इसमें मिनिमम तो 20 से 25 लाख फॉर्म इस बार डलेंगे ही, तो इतनों का रिजल्ट बनाना है, फिर इनका पूरा प्रिपेयर करना है सब कुछ। तो दोस्तों 1 महीना उनको फिर टाइम मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में जैसे ही वैलिडिटी ख़त्म होगी 21 वाले पैट की, नया रिजल्ट लाना पड़ेगा यूपीएससी को। तो यही मान के चलें कि सितंबर में ही आपका, ठीक है, 18 को भी था, थोड़ा पोस्टपोन होकर आपका लास्ट सितंबर में जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि फिर बिल्कुल दिसंबर में पैट आपका हो। अभी सितंबर के आसपास ही आपका पैट एग्ज़ाम संपन्न, सितंबर लास्ट तक आप मैक्सिमम मान सकते हैं कि पैट संपन्न हो जाएगा आपका। क्लियर? तो दोस्तों ये था, और अच्छे से तैयारी करते रहो। लेखपाल एग्ज़ाम जिनका 31 तारीख को है, आप भी पढ़ते रहो, पेपर आगे नहीं होगा, ठीक है। और जो भी एजीटीए या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते रहो तो आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एजीटीए वालों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भैया अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? साथ ही साथ एजीटीए वालों, जो लोग टीए के लिए पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, स्टडी मटेरियल लेना चाहें, तो भैया ये डिटेल्स दी गई हैं। आप ये जो नंबर है इस पर मैसेज करके नोट्स के डेमो ले सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ्स को लेके
PDF का प्राइस सिर्फ 160 है। आपको 550 पेज का यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा। और देखो PDF नोट्स पे आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हो। आपके जो अर्पित भैया हैं, मैं ही हूँ यानी, तो भाई देखो SI जैसे एग्ज़ाम्स में भी यहाँ जो हिंदी की PDF है उससे ही मैंने प्रिपरेशन की थी, सिलेक्शन भी हुआ था, रनिंग भी गया था करने। फाइनल में 312 नंबर होने के बावजूद भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको कंटेंट की दम बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से आप यहाँ पे TA जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपकी स्टैटिक GK है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, 152 पेज की उसमें PDF है। बाकी भी जो मटेरियल है, हिंदी हो गया आपका, स्टैटिक GK हो गया, UP GK हो गया आपका, चाहे मैथ हो गया, ठीक है, UPSSC का पिछला GK हो गया, बेसिक एग्रीकल्चर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और अच्छे तरह से यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है उसको प्रिपेयर किया गया है। आप बिल्कुल बिलीव के साथ और स्टडी मटेरियल को लेके दोस्तों अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।